सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन JEE 2025 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट z बिलोंग्स टू c, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बी सच दैट z स्क्वायर प्लस 3i अपॉन z माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें एंड उसमें जो z की वैल्यू होगी ऑल द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z स्क्वायर, z की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है एंड उन सभी को प्लस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन कुछ ऐसा है, z स्क्वायर प्लस 3i अपॉन z माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। ये वैल्यू इस साइड डिवीजन में है, सामने जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा z माइनस 2 प्लस आई। सबसे पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ एंड प्लस 3i ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से z स्क्वायर प्लस 3i इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 2 प्लस आई प्लस 3i इंटू जेड माइनस 2 प्लस आई। लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट ओपन करके, तो जेड स्क्वायर प्लस 3i इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2z, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, सो माइनस 4 प्लस 2 इंटू आई होगा 2i प्लस 3i इंटू जेड होगा 3zi माइनस 3 टू जा हो जाएगा 6i, यहाँ पे प्लस 3i है, यहाँ पे i है तो 3i स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर क्या होता है हमको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 होता है, यानी कि इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पे प्लस 3i स्क्वायर आएगा, लेकिन आई स्क्वायर -1 है तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं -3। इसको सिंप्लीफाई करो तो हमको क्या मिलेगा, ये इस साइड प्लस है सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2z है, ये z वाली टर्म इसके साथ लिख लेते हैं, प्लस 3zi -4 -3 क्या होगा -7, z वाली टर्म आगे ले ली, प्लस 2i -3i क्या होगा, ये 7 वैसे का वैसा -4i होगा, ये प्लस वाला सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा -3i होगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर हम z कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3i बचेगा, यहाँ पे ये क्या होगा -4i -3i यानी कि -7i, दोनों में से अगर हम -7 को कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आई बचेगा। अब यहाँ पे ये सब इस साइड है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। किस तरीके से, तो देखो जेड स्क्वायर ये प्लस है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3i इंटू जेड लिख सकते हैं, ये इस साइड माइनस है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 से मल्टीप्लाई रखते हैं तो 7 + 7i होगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक मिला, यहाँ पे जेड स्क्वायर वाली टर्म है, ये जेड है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो इसमें अगर हम इसको इसके जीरोस फाइंड आउट करें तो हमको जेड की वैल्यू मिलेगी। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब इसमें जो हमको रूट्स मिलेंगे दोनों का स्क्वायर। हमको पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा होता है दूसरा क्या होता है बीटा। यहाँ पे जेड स्क्वायर के फाइंड आउट करने हैं तो दोनों रूट का क्या होगा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑल द पॉसिबल वैल्यू उसका क्या करना है, सम करना है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है प्लस। अब हमारे पास फॉर्मूला अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा था सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे।
सो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये इस साइड प्लस है, सामने ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमको फाइंड आउट करना था। समझ गए। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो हमको पता है क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाली टर्म का जो मल्टीपल है वो क्या होता है, ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, माइनस है तो माइनस 2 प्लस 3i होगा। एंड ये होगी हमारी सी की वैल्यू 7 प्लस 7 है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो बी ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3i उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवीजन में ए है, ए की वैल्यू 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 7i है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 प्लस 7i अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 2ab 2 इंटू 2 होगा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12i, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, i का स्क्वायर क्या होगा i स्क्वायर, सो 9i स्क्वायर मिलेगा, i स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 इंटू 7 होगा 14, ये प्लस माइनस होगा माइनस, 7 2 जा 14, आई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो -9 माइनस 14 क्या होगा -23, प्लस 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -19 मिलेगा। -14i प्लस 12i वो क्या होगा -2i इज इक्वल टू क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा।